भारत की स्वाधीनता की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। इस पावन युद्ध में मैं महात्मा गांधी से अपील करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, आजादी बलिदान मांगती है। आप सब ने आजादी के लिए बहुत बलिदान दिए, परंतु सर्वोच्चतम बलिदान प्राणों का बलिदान देना बाकी है। स्वाधीनता की देवी को ऐसे नौजवान चाहिए जो अपना सिर काट कर उसे भेंट चढ़ा सके। स्वाधीनता को खून चाहिए तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून भी एक दो बूंद नहीं, इतना कि खून का एक महासागर तैयार हो जाए और मैं ब्रिटिश हुकूमत को उस महासागर में डुबो दूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और इस खुशी के पश्चात अब हमारा अगला लक्षद्वीप है। जय हिंद, जय हिंद। हौसला रखो, हमारे साथी बंदोबस्त कर रहे हैं। मौसम से भी मुश्किलें पैदा होती हैं। हौसला रखो मेरे वीरों, रसद हर हाल में पहुंचेगी। तब जब तक रसद न पहुंचे हमें खाए पिए बिना, भूख प्यास की चिंता किए बिना अपना हौसला बनाए रखना है। हम अभी जंग और लड़नी है, ये हमारी अंतिम जंग नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए। कैप्टन, कुछ समझदारी हो रही है। हाँ, सभी दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी तबाही की खबर आई। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर दिया। दोनों देशों में बम गिरते ही तकरीबन 2 लाख नागरिक मारे गए। वो काली बारिश और रेडिएशन का शिकार बन गए। अमेरिका के आगे जापान को बिना शर्त घुटने टेकने पड़े। ऐसे बिगड़े हालात में नेताजी को भी जापान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कितनी भी जबरदस्त हो, पर नली में छेद हो जाने से निकल भी हो जाने पर उसके लिए आंसू क्यों बहाना? मेरा वक्त समाप्त हो चुका है। मेरे मोह में मत पड़ो। मुझसे कहीं अधिक में तुलना में तुम्हें सुभाष की जरूरत है। पता नहीं कितने संकटों के पहाड़ पर बना रहे हो मेरे ऊपर। जब हम खोटे से बने अपने पशु तक की मोह से मुक्त नहीं हो पाते, तो आप तो हमारे घर के ही प्राणी हैं। और फिर आप हमारे पालक और उद्धार करता भी हैं। ऐसे में भला आपको अकेले छोड़ जाने की अपनी बात मैं कैसे कर सकती हूँ? साथियों, युद्ध की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मेरा आप सबको कोई ऐसा सख्त आदेश नहीं। यदि आप चाहें तो आप लोग भी मेरे साथ रंगून चल सकते हैं। नेताजी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। अस्पताल के घायल सैनिकों को छोड़कर डॉक्टर यहाँ से कैसे जा सकती है? मैं ब्रिटिश तो नहीं कि नीति की परवाह ना करूँ। कैप्टन लक्ष्मी, तुम्हारे साहस पर मुझे गर्व है। जय हिंद, जय हिंद। very fantastic. It is a very good plane crash. All the paths are cleared now. No problem.
What you wanting, Mr. Nehru? What's plane crash? Huh? विदेशी ताकतों का सहारा लेकर भारत पर युद्ध करना ये युद्ध अपराध होता है। इस देश की जनता और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वयं सुभाष चंद्र बोस पर तलवार उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। लाइट बंद। पंडित, अरे जाओ मीटिंग। यस सर, रिसेप्शन। ओके सर। आबिद, रहमान, ध्यान से सुनो। हम लोगों को मेरी मौत करवा के नाटक ऐसा जो बदलना नहीं चाहिए। आबिद, ये जिस जगह पर मौत करवा के करना है, मुझे वहां कोई जस्मिन गवाहों की जरूरत है। जैसे पुजारी, भिखारी, डॉक्टर, नर्स। अरे बाप, हाँ सामने बैठे जिस जगह पर प्लेन क्रैश का नाटक करना है, वहां हुए तुम्हारे हाँ हाथों की तस्वीर, एकदम सामने आगे आ जाओ। एक टेलीग्राम, जैसे विमान हादसे का चित्र। आ जाओ। किसी भी हाल में हमें वो नाटक रचना है। कैप्टन सोडा को मेरा प्लान जल्द से जल्द समझा, और देखो अब तुम्हें जहाज को वापस कर देगा। आप कहूँ ऐसा ना पकड़ नेताजी, आपके लिए तो जानती ना थी, लेकिन नेताजी आप स्वार्थी हो रहे हैं। व्यक्तिगत बहादुरी दिखाने के लिए आप अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? आपका जीवन नहीं है, वो भारत देश की अमूल्य धरोहर जो हमारी हिफाजत, मैं इस धरोहर को किसी भी खतरे में पड़ने नहीं। एक ऐसा नाटक जिसे दोहराने का हौसला बार बार करेंगे, जिसे बार बार दोहराएंगे, और ध्यान रहे किसी भी हाल में नाटक बदलना नहीं चाहिए। नाटक नहीं बदलेगा नेताजी, भले ही नाटक कितना भी मनगढ़ंत क्यों न हो, पर उस नाटक में हुए प्लान क्रैश की वजह से मेरे बदन में जो घाव होंगे वो बिल्कुल असली होंगे नेताजी। मैंने तेजाब का भी बंदोबस्त कर दिया। बहुत सही अमर, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रिटिश की धरती में वैसा कोई बम नहीं बनाया जो सुभाष चंद्र बोस को मार सके। मुझे रसिया जाना ही होगा, और जब तक मैं रसिया से लौट ना हूं, मेरे प्लेन क्रैश के नाटक पे प्लानिंग होनी चाहिए। जी नेताजी। Thank you.
तो सबको कुछ समझ में आया। एक नाटक अंग्रेज यहाँ पर रचा गया, मैच फिक्सिंग का, ना कोई जीत रहा था मैं, ना कोई हार रहा था, ये तो प्लान फिक्स था। अरे याद करिए, नेताजी ने 18 अगस्त 1945 को ऐसा ही नाटक रचा था। और किसके लिए रचा था? कांग्रेसियों ब्रिटिशों को भ्रम में डालने के लिए, धोखे में डालने के लिए। और ब्रिटिश और कांग्रेस उनके धोखे में फंसा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब कोई विमान हो रही था, दुर्घटना हुई, तो नेताजी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से घाव को नासूर कर देता है। अपनों से दौड़ बिछड़ना चाहता है, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। I'm Sebastian Bosch, battalion commander of Japan Army. I am surrendering with all my soldiers. Oh my God! I can't believe the Japani commander surrendered. It's very good. Arrest them all. Yes, Sebastian Bosch. The leader of the freedom fighters in India. It's very good. Thank you. Every and all paths are cleared now. No problem left. Only Netaji. What a problem.